व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा इन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी वअल्लिमनी मा यनफ़अनी वज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फिद्दीन अल्लाहुम्मा क़व्विना फिद्दीन रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह आज हम सूरह आले इमरान की आयत नंबर 39 से शुरू करेंगे। हमने देखा था पिछली आयतों में कि अल्लाह सुब्हानहू ताला मरियम अलैहिस्सलाम का वाकया बयान कर रहे हैं कि मरियम अलैहिस्सलाम जो थी कैसी थी। ऐसी लड़की थी जिनको डेडिकेट किया गया था मस्जिद की खिदमत के लिए। ठीक है, और उनकी किफालत की थी जकरिया अलैहिस्सलाम ने, जो कि उनके खालू हैं। और जो जकरिया अलैहिस्सलाम थे वो जब भी मेहराब में आते जहां पर जो मरियम अलैहिस्सलाम जो थी, जिन जिन जो उनका हुजरा था, जब भी वो मेहराब में आते तो उनको दिखाई देता जकरिया अलैहिस्सलाम को कि इनके पास बेमौसम के फल हैं और ऐसे मतलब हिकमतें हैं और इतना इल्म है कि जो इनको दिया नहीं गया। यानी बिन मौसम का फल है उनके पास है और ऐसा इल्म है जो उनको सिखाया नहीं गया, फिर भी वो इतनी हिकमत और इल्म की बातें करती हैं। तो जब ये चीज देखी उन्होंने जकरिया अलैहिस्सलाम ने, तो उन्होंने देखा कि अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत बिन मौसम के फल दे सकता है तो बिन उम्र के औलाद भी अता कर सकता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से उन्होंने क्या किया, दुआ की। ठीक है, और हमने कहा था आपको दुआ भी याद करनी है। वो भी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ। ये दुआ की और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी दुआ को सुन लिया। तो इंशाल्लाह आज हम उसी के आगे से तर्जुमा करेंगे। पहले हम पिछली दोनों आयतों को एक मर्तबा रिवाइज कर लेते हैं इंशाल्लाह रहमान रहीम। देखें, गौर से देखें आयत को। फतकब्बला, फिर कबूल किया। हमने बताया था, देखिए हाँ, ये चीज जो किसी ने क्वेश्चन की थी, हम इंशाल्लाह इसको यहाँ पर बता देते हैं। एक वर्ड होता है तकब्बल। तकब्बल है ना, एंड में लाम के ऊपर क्या आ रहा है, सुकून आ रहा है। सुकून, ये सुकून देखें इस तरह भी लिखा जाता है जीरो की तरह, और इस तरह भी लिखा जाता है और इस तरह भी लिखा जाता है। तीनों तरीके हैं उसको। ये जो जीरो है ये भी सुकून की अलामत है। अच्छा, तकब्बल है। हाँ माशाल्लाह। एक है तकब्बला। तो जब ये तकब्बल आएगा ना, लाम के ऊपर सुकून आएगा, तो इसका मतलब ये हुक्म है। ठीक है, हुक्म है यानी अम्र है। पहले अम्र आप कह सकते हैं, उसको हुक्म कह सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं ऑर्डर या कमांड कह सकते हैं आप। ठीक है, तो तकब्बल जो है ना हुक्म है। तू कब्बलक, कब्बल कबूल कर, तू कबूल कर। ठीक है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से तो रिक्वेस्ट और इल्तिजा हम कह सकते हैं। लेकिन अगर तकब्बला में लाम के ऊपर जबर आ जाएगा तो ये पास्ट टेंस हो जाएगा। ठीक है, यानी फेले माजी हो जाएगा। और इसका तर्जुमा क्या होगा, उसने कबूल उसने कबूल किया। क्यों? क्योंकि हम इस ता का तर्जुमा अलग से नहीं करेंगे, ये मुजारे नहीं है। मुजारे में ता का तर्जुमा होता है, फेले माजी में ता का अलग से तर्जुमा नहीं होता। हाँ, वो एंड में जो आते हैं ता उनका अलग तर्जुमा होता होगा, लेकिन फेले माजी में शुरू में ता का अलग से तर्जुमा हम नहीं करते हैं। तो अगर तकब्बला आएगा इसका मतलब उसने कबूल किया। तकब्बल आएगा तो तू कबूल कर, क्योंकि अब जब हम हुक्म देते हैं तो सामने जो को होता है मौजूद, उसी को हुक्म देते हैं ना, तो इसीलिए तू अपने आप उसके अंदर आ जाता है। तू कबूल कर, तो तकब्बल तू कबूल कर, यू एक्सेप्ट। और तकब्बला ही एक्सेप्टेड, उसने एक्सेप्ट किया, उसने कबूल किया। तो बस छोटा सा डिफरेंस है, ये याद रख लें। तकब्बल में लाम के ऊपर सुकून आएगा तो ये हुक्म है, कबूल कर। और अगर तकब्बला में लाम के ऊपर जबर आ जाएगी, फतहा आ जाएगा, तो ये क्या है, पास्ट टेंस है, फेले माजी है, इसका मतलब है उसने कबूल किया। ठीक है, तो छोटी सी डिफरेंस की वजह से क्या हो जाएगा, मीनिंग तब्दील हो जाएगा। और ये चूंकि फेले माजी है यानी पास्ट टेंस है,
तो हम शुरू के ता का अलग से तर्जुमा नहीं करेंगे, रूट लेटर दोनों के सेम होंगे, ऑफ बा लाम, कबूलियत के लिए। ठीक है, चले अब हम इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर तकब्बला, कबूल किया, हा उसको, रब्बुहा उसके रब ने। ये किसकी बात हो रही है? मरियम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है। यानी वो चाहती थी, हन्ना उनकी वालिदा, कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस कुर्बानी इस नजर को अल्लाह कबूल कर ले। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल किया, और ना सिर्फ कबूल किया बल्कि बेकबूल हसन, अल्लाह ने ऐसा कबूल किया कि बहुत अच्छी तरह से एक्सेप्ट किया, विद गुड एक्सेप्टेंस। फिर कबूल किया उसको उसके रब ने अच्छी तरह, कबूलियत के साथ, और परवरिश की उसकी अच्छी परवरिश, खूबसूरत परवरिश, और कफील बनाया उसका जकरिया अलैहिस्सलाम को, यानी परवरिश करने वाला, कफील मतलब केयर टेकर, और कफील बनाया उसका जकरिया अलैहिस्सलाम को। जब कभी दाखिल होते, वो दाखिल होते उस पर, यानी मरियम अलैहिस्सलाम पर, जकरिया अलैहिस्सलाम मेहराब में, वो पाते उसके पास रिस्क। तो उन्होंने क्या कहा, जकरिया अलैहिस्सलाम ने जब रिस्क को देखा तो उन्होंने कहा, ए मरियम, कहाँ से तेरे लिए ये, कहाँ से आया तेरे पास, यानी कहाँ से आया तेरे लिए ये, यानी कहाँ से तेरे पास ये आया। वो कहते, ए मरियम, कहाँ से तेरे लिए ये आया। उन्होंने कहा, मतलब मरियम अलैहिस्सलाम ने कहा, वो अल्लाह के पास से है, जो रिस्क मिला है मुझे अल्लाह के पास से है। बेशक अल्लाह वो तो रिस्क देता है जिसे वो चाहता है, बगैर हिसाब के, बिला हिसाब किताब। तो फिर क्या हुआ, जकरिया अलैहिस्सलाम को उम्मीद जाग गई, और उन्होंने क्या किया, हुनालिका, वहीं के वहीं, उसी जगह उसी वक्त, दआ जकरिया, दुआ की जकरिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बहू उसके रब से, अपने रब से, कौला उन्होंने कहा, रब्बी ए मेरे रब, हबली अता कर मेरे लिए, या मुझे तेरे पास से, अपने पास से, पाकीज़ा पाक औलाद, बेशक तू खूब सुनने वाला है दुआ का, बेशक तू दुआओं का खूब सुनने वाला है। तो क्या हुआ, जब जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी क्या किया, दुआ को कबूल कर लिया। ठीक है, फदा जकरिया, दुआ की तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुआ को कबूल किया। अब हम आते हैं आयत नंबर 39 की तरफ इंशाअल्लाह। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फनादतहुल मलाइकतु व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराबि अन्नल्लाहा युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, जब जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी दुआ कबूल की, और दुआ कबूल की, और उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक औलाद अता की, एक बेटा अता किया। और बेटे का नाम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद ही नाम रखा। ठीक है, दुनिया में सबसे पहली मर्तबा ये जो नाम रखा गया याहिया, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रखा है। तो अब हम इंशाल्लाह इसका लफ्जी तर्जुमा देखते हैं, फिर एक्सप्लेनेशन देखेंगे। ठीक है, फनादत, फ फिर, फ फिर, बस के लिए आता है फ, फिर पेन हमारी कहाँ चली गई जी। फ, हमने देखा है, फ यानी फिर होता है, सो होता है, देन होता है, या तो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देन का हम तर्जुमा कर लेते हैं, पस। पस, हाँ, उर्दू में पस भी होता है, पस या तो का भी हम तर्जुमा कर सकते हैं। फ फिर, नादत हु, नादत निदा से बना है, रूट लेटर्स हैं इसके, नून दाल या, नून दाल या, निदा देना यानी पुकारना। ठीक है, पुकारना, किसी को निदा देना यानी पुकारना। तो नादत, अब ये देख रहे हैं आप, नादत है, ताकि एंड आखिर में देखें क्या आ रहा है, सुकून आ रहा है। तो हम किसके लिए देखते हैं, ये फीमेल के लिए होता है ना, ना दत, रूट लेटर क्या है, नून दाल या, ता के ऊपर सुकून आ रहा है, ये क्या है, पास्ट टेंस है।
फेले माजी है, फेले माजी। अच्छा, अब अगर फेले माजी है दैट मीन्स ये ता का कुछ तर्जुमा होगा। और वो क्या तर्जुमा होगा? फेमिनिन तर्जुमा होगा, फीमेल का तर्जुमा होगा, है ना। हमने देखा था चार किस्म के ता हैं। ता के ऊपर जबर, ता के ऊपर, ता के नीचे जेर, ता के ऊपर पेश, और ता के ऊपर सुकून। सुकून मतलब वो औरत। ता के ऊपर जबर आ गया तो आप मर्द। ता के नीचे जेर आ गया आप औरत। ता के ऊपर पेश आ गया मैं, है ना, तू का मतलब मैं। तो अब यहाँ पर नादत में ता के ऊपर सुकून आ रहा है, मतलब किसी फीमेल की बात हो रही है। अब फीमेल क्या है यहाँ पर? तो आगे हम देखते हैं अल मलाइकतु। अब मलाइका जेंडर वाइज फीमेल नहीं है। मलाइका जो लफ्ज है ना, देखे गोलता पर एंड हो रहा है, तो जो वर्ड गोलता पर खत्म होते हैं वो वर्ड कौन से होते हैं? फीमेल वर्ड होते हैं, है ना, मुअन्नस होते हैं। तो जब मुअन्नस वर्ड है तो ये नादत आ गया। अगर ये मैस्कुलिन वर्ड होता तो सिर्फ नादा आता, ता के ऊपर सुकून नहीं आता, सिर्फ नादा होता। जैसे कौला कौलत, हमने देखा है ना, कौला उसने कहा, औलत उस औरत ने कहा, नादा उसने निदा दी, मतलब उस मर्द ने निदा दी, और नादत उस औरत ने निदा दी, और उस औरत ने पुकारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर औरत नहीं है, फरिश्ते जो है जेंडर वाइज औरत नहीं है, लेकिन उसके वर्ड के अंदर आखिर में गोलता आता है, तो इसीलिए उस वर्ड को फीमेल वर्ड कहा जाता है। ठीक है, फरिश्तों का जेंडर फीमेल नहीं है। और नऊजुबिल्ला इसीलिए क्या हुआ था, ये देखें, मलाइका ता के ऊपर एंड हो रहा है, तो मुशरिकाने मक्का जो थे, मक्का के जो काफिर थे, उन्होंने समझ रखा था कि फरिश्ते जो है नऊजुबिल्ला अल्लाह की बेटियां हैं। ठीक है, तो उन्होंने अपने पास से बात गढ़ ली थी। तो यहाँ पर ये हमने नहीं समझना है, फरिश्ते जो हैं उनका इंसानों की तरह का मामला नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा तर्जुमा, फिर नादा निदादी पुकारा। हु, हु क्या है? अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है। आप उसको फाइली या फाइली जमीर भी कह सकते हैं, या पजेसिव प्रोनाउन भी कह सकते हैं। अच्छा, हु का मतलब क्या होगा? उसको या उसे। टू हिम, किसको? अभी दुआ कौन कर रहा था? जकरिया अलैहि सलाम, कि या अल्लाह मुझे औलाद दे दे पाकीज़ा, क्योंकि तू क्या है, खूब दुआओं का सुनने वाला है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने फरिश्ते भेज दिए, और फरिश्ते क्या कर रहे हैं? पुकार रहे हैं उसको। उसको किसको? जकरिया अलैहि सलाम को। फिर नादा निदा दी पुकारा हु उसको, यानी जकरिया अलैहि सलाम को किसने पुकारा? अल मलाइकतु, फरिश्तों ने। मलक इसका सिंगुलर है, मलक मतलब एक फरिश्ता, मीम लाम का फ्रूट लेटर है उसके, और मलाइका मतलब फरिश्ते। फरिश्तों ने पुकारा, यानी एक से ज्यादा फरिश्ते आए होंगे जकरिया अलैहिस्सलाम के पास। वहीं खड़े थे वो, वहीं दुआ कर रहे थे, वहीं उनके पास फरिश्ते आ गए और उनको खुशखबरी दे दी। ठीक है, फिर नादा पुकारा हूँ उसको, यानी जकरिया अलैहिस्सलाम को, अल मलाइकतु मलाइका ने, फरिश्तों ने, वह हुआ काइमुन, वह, और, वह क्या है? और या एंड का तर्जुमा होगा, कंजंक्शन है, कंजंक्शन, हरफे अतफ, हरफे अतफ, कंजंक्शन। वाव का तर्जुमा होगा और, एंड। वह और, हुआ वो। हुआ क्या है? जमीर मुनफसिल, जमीर मुनफसिल, डिटैच्ड प्रोनाउन, डिटैच्ड, अल्लाह अकबर, जमीर मुनफसिल। ठीक है, इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। हुआ का तर्जुमा क्या होगा? वो, ही, वो या ही। वो कौन? जकरिया अलैहिस्सलाम, एक ही है ना, सिंगुलर है वो, जकरिया अलैहिस्सलाम। फिर नादा पुकारा हूँ उसको, अल मलाइकतु फरिश्तों ने, वह और, हुआ वो क्या था? क़ाइमुन, क़ाइमुन। हमने काइमन वर्ड पढ़ा था, याद करें, काइमन, काइमम बिलकिस्त, है ना। रूट लेटर क्या है काइमन के? कॉफ, वाव, मीम।
ऑफ वाव मीम। कायम जो है किस पैटर्न पर बना है? फाइल पैटर्न पर। ऑफ वाव मीम, कौम का मतलब कायम करना। कायम का मतलब क्या होगा? कायम करने वाला, यानी कौमा का मतलब होता है सीधा खड़ा होना। ठीक है। कोई भी चीज के अंदर अगर काफ वाव मीम आता है ना, तो उसका हम कुछ रिलेटेड तर्जुमा क्या होता है? कोई चीज का सीधा होना, स्ट्रेट होना। तो वो क्या थे? कायम का मतलब होता है खड़े थे। कायम थे यानी खड़े थे। हम क्या करते हैं ना, कयामुल लैल। तो कयामुल लैल का क्या मतलब होता है? रात को खड़ा होना, यानी रात को नमाज में खड़ा होना। तो कायम करना या कायम होना, यानी कायम हो अच्छा। अ, ये कायम है ना वर्ड, और ये फाइल पैटर्न पर है, तो कायम होने वाला यानी क्या? खड़ा होने वाला। कौन है ये? जकरिया अलैहिस्सलाम, खड़ा होने वाला। कायम होने वाला मतलब खड़ा होना। ठीक है। तो अब तर्जुमा क्या करेंगे हम इसका? खड़े का तर्जुमा करेंगे। ठीक है। वह और हुआ वो काइमुन। काइमुन मतलब स्टैंडिंग। ही वॉज स्टैंडिंग, खड़े थे। कौन? जकरिया अलैहिस्सलाम खड़े थे। फिर नादा पुकारा हूँ उसको अल मलाइकतु, फरिश्तों ने, वह और हुआ वो काइमुन, खड़े थे। खड़े होने वाले थे यानी खड़े थे। युसल्ली फिल मिहराब। युसल्ली, या युसल्ली जो है यतान का या है, और सल्ली ये जो है आगे के रूट लेटर है, स्वाद लाम वाव। स्वाद लाम वाव। ठीक है। सल्लू, सल्लू सलात हम कहते हैं ना, नमाज, सलात। ठीक है। युकिमून सलाता व युतु जकाता। तो सलाह मतलब नमाज। युसल्ली का मतलब क्या होगा? ये यतान का या है, या का मतलब होगा वो, और सल्ली का मतलब होगा वो नमाज पढ़ रहा था, नमाज पढ़ रहे थे। ठीक है। वो नमाज पढ़ रहे थे, मतलब ही वॉज प्रेइंग। युसल्ली, ही वॉज प्रेइंग, ही वॉज स्टैंडिंग इन प्रेयर। ठीक है। when he was standing in praying। ठीक है। चले। फिर नादा पुकारा हूँ उसको अल मलाइकतु, फरिश्तों ने, वह और हुआ वो कायमुन, खड़ा था, खड़े थे। ठीक है। नबी के बारे में हम कह रहे हैं तो खड़ा था नहीं कहेंगे हम, खड़े थे। वो खड़े थे। कहाँ पर क्या कर रहे थे? युसल्ली, या वो सल्ली नमाज पढ़ रहे थे। स्वाद लाम वाव रूट लेटर है इसके। या वो सल्ली सलाह पढ़ रहे थे या नमाज पढ़ रहे थे। फिल मेहराबी, फी क्या है? फी हरफे जर है, प्रपोजिशन है। फी प्रपोजिशन फी का क्या मतलब होता है? में, इन, इनसाइड में। ठीक है। में किस में? अल मिहराब, अल से शुरू हो रहा है। अल का जो तर्जुमा क्या होगा? द होगा इंग्लिश में। उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होगा। अल क्या करता है? अल आम को खास करता है, कॉमन को प्रॉपर करता है, नकीरा को मारिफा करता है। ठीक है। तो ये अल का तर्जुमा हम उर्दू में नहीं करेंगे, इंग्लिश में तर्जुमा होगा इसका। तो क्या तर्जुमा होगा? अल मेहराब का, मेहराब, उर्दू में भी मेहराब ही कहते हैं उसको। ठीक है। जगह, नमाज की जगह को मेहराब कहा गया है। तो प्रेइंग चेम्बर भी आप कह सकते हैं। प्रेइंग चेम्बर यानी नमाज का रूम जो होता है उसको मेहराब कहा जाता है। तो उर्दू में भी मेहराब को मेहराब ही कहा जाता है। तो आप इसका अलग से तर्जुमा ना करें तो मेहराब ही कहें। ठीक है। फिर पुकारा उसको फरिश्तों ने और वो खड़े थे। फिर पुकारा उसको यानी उनको। ठीक है। असल में उनको कहने में क्या हो जाता है, बहुत सारे का तर्जुमा हो जाता है ना। तो अभी हम पहले लफ्जी तर्जुमा कर रहे हैं, तो आप लोग समझते जाएं कि हम उसको किस लिए कह रहे हैं। फिर बाद में जब हम पूरा तर्जुमा करेंगे तो फिर इंशाल्लाह सही से करेंगे। फिर नादा पुकारा हूँ उसको, यानी उन जकरिया अलैहिस्सलाम को, अल मलाइकतु, फरिश्तों ने, और हुआ वो, यानी जकरिया अलैहिस्सलाम, काइमुन खड़ा था यानी खड़े थे, युसल्ली या वो सल्ली नमाज पढ़ रहे थे, फी में अल मेहराबी, मेहराब में। अब फरिश्ते खबर लेकर आए हैं जब वो नमाज पढ़ने के लिए चले गए मेहराब में। अन्नल्लाह युबश्शिरुका। अब मेहराब में आए फरिश्ते और आके क्या खबर दी? अन्ना,
अन्ना का मतलब क्या होता है? के या बेशक। इन्ना का मतलब क्या होता है? बेशक। इन्ना का मतलब होगा बेशक। इन का मतलब क्या होगा? अगर। और अन का मतलब क्या होगा? के। तो अभी हमारे पास कौन सा आ रहा है? अन्ना। अन्ना का मतलब के या बेशक दोनों ही आप ले सकते हैं। यहाँ पर अभी हम तर्जुमा करते हैं के, क्योंकि अभी देखिए बात जारी है, लाम अलिफ आ रहा है। इसका मतलब अभी बात कंटिन्यू हो रही है, अभी बात खत्म नहीं हुई। फिर मेहराब में वो नमाज पढ़ रहे थे, अन्ना के। अब फरिश्तों ने क्या कहा डायरेक्ट? अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, अन्ना के, दैट। या फिर आप इंडीड का भी तर्जुमा कर सकते हैं, बेशक। दोनों में जो तर्जुमा करेंगे आप, दोनों ही सही होगा यहाँ पर। ठीक है। तो अन्ना बेशक, अल्लाह, अल्लाह। अल्लाह के रूट लेटर है अलिफ लाम हा। अल्लाह मतलब अल्लाह, बेशक अल्लाह। युबश्शिरु का। अब इसको भी हम क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। या बशिर और का। या यतान का या है, या का मतलब हो जाएगा वो। ठीक है। बशिर के रूट लेटर है ब, शीन, र। बशिर का मतलब होता है बशारत देना, खुशखबरी सुनाना। टू गिव ग्लैड टाइडिंग्स। ठीक है, बशारत, खुशखबरी, ग्लैड टाइडिंग्स। या यतान का या हो गया, या वो यानी अल्लाह। बशिर, बशिरु, वो खुशखबरी देता है। या वो बशिर खुशखबरी देता है का क्या है? अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है। जमीर मुत्तसिल अटैच प्रोनाउन, का मतलब होता है आपको, आप, या तुम, या तू, तुझे, आपको। अब फरिश्ते आए, फरिश्ते आके अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं जकरिया अलैहिस्सलाम के पास, और क्या कह रहे हैं? अन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह। या वो बशिर खुशखबरी देता है का आपको। किस बात की खुशखबरी देता है? बी या बी हरफे जर है, प्रपोजिशन है। बी का तर्जुमा हम क्या करेंगे यहाँ पर? की, ऑफ। की या ऑफ का तर्जुमा हम करेंगे। ठीक है, ऑफ। और याहिया जो है ये नाम है, और ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाम रखा था सबसे पहली मर्तबा जकरिया अलैहि सलाम के बेटे का। दुनिया में इससे पहले याह्या नाम नहीं था, अल्लाह ने खुद नाम रख दिया था। क्रिस्निंग सेरेमनी हो गई अल्लाह की जानिब से। ठीक है। अन्ना के अल्लाह, अल्लाह। या वो बशिर खुशखबरी देता है का आपको, बी याह्या, याह्या की। मुसद्दिकम बिकलिमतिन मिन अल्लाह। ठीक है। मुसद्दिकन, ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मुसद्दिकन, किताबों को तस्दीक करने वाली, तौरात और इंजील को। कुरान जो है मुसद्दिक है ना। तो ये वर्ड हमने पढ़ा था, इसके रूट लेटर हैं स्वाद, दाल, काफ। स्वाद दाल काफ, सिद्क का मतलब होता है सच। ठीक है, ट्रुथ, सच। और मीम का यहाँ पर तर्जुमा होगा वाले या वाला। ठीक है, वाला, मीम का तर्जुमा होगा वाला। तो तस्दीक करने वाला, कंफर्म करने वाला, सच्चा साबित करने वाला। तीनों में से आप कोई भी तर्जुमा कर सकते हैं। मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला, कंफर्म करने वाला, सच्चा साबित करने वाला, कंफर्मिंग। ठीक है, कंफर्मिंग। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। बिकलिमतिन, बिकलिमतिन मिन अल्लाह। बी हरफे जर, फिर से आ गया, बी हरफे जर है, प्रपोजिशन है। तो यहाँ पर बी का तर्जुमा होगा की, ऑफ, ऑफ या की। ठीक है। किसकी? एक कलीमे की, एक कलिमे की। कलीमे का तर्जुमा आप कलिमा ही रखें, एक कलिमा की, अ वर्ड। कौन सा वर्ड है वो? अल्लाह की जानिब से आने वाला वर्ड, कुन फयाकून वाला वर्ड। ठीक है। तो अभी हम इंशाल्लाह देखते हैं वो किस चीज की बात हो रही है। और ये याह्या अलैहिस्सलाम किस चीज की तस्दीक करेंगे? एक कलीमा की तस्दीक करेंगे, एक एक वर्ड की तस्दीक करेंगे, एक वर्ड को कंफर्म करेंगे। अन्ना बेशक अल्लाह, अल्लाह। या वो बशिर खुशखबरी देता है का आपको, यानी जकरिया अलैहिस्सलाम को। ये का की जमीर जकरिया अलैहिस्सलाम की तरफ जा रही,
बी याहया अलैहिस्सलाम की, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाला, मतलब वो जो बच्चा होगा याहया अलैहिस्सलाम, वो क्या करेगा, वो कंफर्म करेगा, वो श्योरिटी दिलाएगा, वो उसके बारे में गवाही देगा, तस्दीक करने वाला होगा एक कलिमे की, एक वर्ड की, ऑफ अ वर्ड, मिनल्लाही, मिन हरफे जर है, प्रपोजिशन, मिन का तर्जुमा क्या होगा, से, फ्रॉम, फ्रॉम होम, अल्लाह, अल्लाह से, अल्लाह की तरफ से, अल्लाह की जानिब से, फ्रॉम अल्लाह। ठीक है, तो अल्लाह के रूट लेटर है हम अलिफ लाम हा, इला, एक कलिमे की अल्लाह की तरफ से, व सय्यिदन व हसूरन व नबियन मिनस सॉलिहीन। तो याहया अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी और उनकी चार क्वालिटीज बताई। क्या? एक है वो मुसद्दिक, एक है सैयद, एक हसूरन, एक नबियन, चार उनकी क्वालिटी बताई, और पांचवी क्वालिटी सॉलिहीन। ठीक है, तो पहली बात क्या, कि वो तस्दीक करेंगे एक कलमे की। अब वो कलमा है, कलमा क्या है, कलमा कुन। ये कलमा कुन कौन सा कलमा है, जिससे ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को जो पैदा किया, तो वो कलिमा कुन से पैदा किया, तो वो कलिमा कौन है, ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, यानी जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे, तो यहया अलैहिस्सलाम उनकी तस्दीक करेंगे कि वो पाकीज़ा औलाद हैं, नऊजुबिल्ला, वो कोई जिना से पैदा होने वाले बच्चे नहीं हैं। मतलब जिस तरह से फिर यहूदियों ने मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर इल्जाम लगा दिया था, तो वो इस चीज को क्या करेंगे, इस चीज की तस्दीक करेंगे, मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी की गवाही देंगे, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जो तहारत है उसकी गवाही देंगे। तो कलिमा कुन क्या था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुन कहा था, और मरियम अलैहिस्सलाम के बतन में ईसा अलैहिस्सलाम आ गए थे। तो ये जो ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है वो क्या है, एक मोजजाती तौर पर पैदा हो, एक मिराकुलस चाइल्ड है। अच्छा, अलबत्ता याहया अलैहिस्सलाम भी देख लें, एक थोड़ी मतलब समवॉट मिराकुलस ही है, वो भी मोजज़े के तौर पर ही पैदा हुए हैं, क्योंकि जो जकरिया अलैहिस्सलाम थे बूढ़े हो चुके थे, उनकी बीवी जो थी उनको मेन्यूपॉज हो चुका था, मतलब वो बांझ हो चुकी थी, तो दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच चुके थे, औलाद की कोई वो नहीं थी उम्मीद। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से उन्होंने पुर उम्मीद होकर दुआ की, तो अल्लाह ने याहया अलैहिस्सलाम को दिया, अता कर दिया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनका नाम भी रखा, और उनकी चार क्वालिटीज भी कुरान में बताई। क्या? कि एक तो वो ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक करेंगे, एक कलिमा कुन की तस्दीक करेंगे, दूसरा वो सैयद होंगे। सैयद किसको कहा जाता है, इसके रूट लेटर पहले, सैयद, सीन, वाव, दाल। सैयद का मतलब होता है नोबल, सरदार। ठीक है, सैयद का मतलब होता है नोबल या सरदार या लीडर। तो वो सैयद होंगे, वह क्या है, कंजंक्शन है, हरफे अतफ, हरफे अतफ है, वाव का तर्जुमा होगा और एंड। सैयदन, सीन वाव दाल, रूट लेटर है इसके। सैयद होंगे, नोबल होंगे, सैयद होंगे यानी कि सरदार होंगे। दूसरा, वह हसूरन, हसूरन है, स्वाद, रॉ, रूट लेटर है इसके। वह का सेम तर्जुमा होगा एंड या और। ठीक है, हसूर है, स्वाद, रा। हसूरन का मतलब होता है चेस्ट, यानी पाकबाज, बहुत पाकीज़ा होंगे वो भी। कौन? यहया अलैहिस्सलाम की क्वालिटी है ये, कि वो सरदार भी होंगे और बहुत पाक होंगे। कौन? यहया अलैहिस्सलाम। पहले तो वो तस्दीक करेंगे, जब ईसा अलैहिस्सलाम पैदा होंगे उनके पैदाइश की तस्दीक करेंगे। दूसरी बात, कलमाए कुन की, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलिमे की तस्दीक करेंगे, क्योंकि वो कलमाए कुन से पैदा हुए हैं। जैसे आदम अलैहिस्सलाम कलमाए कुन से पैदा हुए थे, कोई सोर्स नहीं था, यानी ना माँ थे ना बाप थे, लेकिन अल्लाह ने कुन कहा और वो पैदा हुए। उसी तरह से यहाँ पर बगैर बाप के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया कुन कहकर। तो कलिमाए कुन, कलिमा मतलब वो वर्ड जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने आप से कहा। तो पहला क्या है, तस्दीक करने वाले। दूसरा सैयद यानी कि सरदार, यानी नोबल। वह और हसूरन यानी पाकबाज, यानी चेस्ट, पाकबाज। और नबीयन, वह फिर से आ गया वह यानी एंड, और नबीयन, नबी का मतलब होता है नबी, प्रॉफिट।
ठीक है, तो वो क्या होंगे, नून बा हमजा इसके रूट लेटर हैं, नबा खबर देने वाले, तो वो प्रॉफिट होंगे। याद रखें, प्रॉफिट है, रसूल नहीं है वो। रसूल को नई शरीयत दी जाती है, जैसे कि ईसा अलैहि सलाम को दी जाएगी, लेकिन अ, जो अल्लाहु अकबर, याह्या अलैहि सलाम जो है नबी हैं, जकरिया अलैहि सलाम नबी हैं। नबीयन, नून बा हमजा इसके रूट लेटर हैं, नबी का मतलब होता है नबी, प्रॉफिट। तो नबी का तर्जुमा आप नबी करेंगे उर्दू में भी। मिनस सॉलिहीन, मिन हरफे जर है, प्रपोजिशन है, मिन का तर्जुमा होगा फ्रॉम, अमंग, से। ठीक है, कैसे, सॉलिहीन, सोले स्वाद लाम हा इसके रूट लेटर हैं। सोले का मतलब सोलेह, सोलिहुन, फाइलुन। ठीक है, नेकी करने वाला, नेकोकार। ठीक है, और ईना लग गया, प्लूरल हो गया, नेकी करने वालों में से यानी नेकोकारों में से, नेक लोगों में से। सोले का मतलब होता है नेक, सोलिहीना मतलब बहुत सारे नेक लोग। तो क्या तर्जुमा होगा इसका, नेक लोगों में से नबी होंगे। ठीक है, और नबी नेक लोगों में से। अब पूरी आयत को देखें। फिर नादा पुकारा हु उसको, अल मलाइकतु फरिश्तों ने, पुकारा उनको यानी जकरिया अलैहिस्सलाम को फरिश्तों ने, व और हुआ वो कौन, जकरिया अलैहिस्सलाम, काइमुन खड़े थे, युसल्लिया वो सल्ली नमाज पढ़ रहे थे, फी में अल मेहराब मेहराब में, अन्ना बेशक अल्लाह। अब वो फरिश्ते जो हैं आए और क्या कहा, अन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह, या वो बशिर खुशखबरी देता है का आपको, यानी जकरिया अलैहिस्सलाम को, भी याह्या, याह्या अलैहिस्सलाम की, मुसद्दिकन तस्दीक करने वाले, कंफर्म करने वाले, भी कलिमतिन कलिमे की, किसके कलिमे की, अल्लाह के, अल्लाह की तरफ से जो भेजा जाएगा कलिमा, उसकी, यानी अल्लाह के कलिमे की तस्दीक करने वाले होंगे। अल्लाह की तरफ से जो कलिमा होगा उसकी तस्दीक करने वाले होंगे। वह और सैयद होंगे यानी कि सरदार होंगे, नोबल। वह और हसूरन, और क्या होंगे, पाकबाज होंगे, पाकबाज होंगे, पाकीजा होंगे, चेस्ट होंगे। वह और नबी नबी होंगे, मिनस सॉलिहीन नेक लोगों में से, नेकोकारों में से। ठीक है, अब देखें हम बगैर निशान के बताते हैं, आप लोग सुने। फिर पुकारा उसको, अब ये ना ता के ऊपर सुकून क्यों आ रहा है, क्योंकि फरिश्ता जो वर्ड है, मलाइका जो वर्ड है, फरिश्ते वो फीमेल है, इसीलिए ता के ऊपर सुकून आ रहा है फीमेल के लिए। फिर पुकारा उनको मलाइका फरिश्तों ने, और वो खड़े थे, वो नमाज पढ़ रहे थे मेहराब में। और जितनी भी जगह आप हरफे जर देखेंगे, उतनी जगह तर्जुमा उर्दू में उल्टा होगा। यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर, इस सब जगह पर क्या है, हरफे जर है। तो आगे के वर्ड का तर्जुमा आप पहले कर देंगे, और फिर हरफे जर का तर्जुमा करेंगे उर्दू में, इंग्लिश में सीधा ही करना है आपने। फिर पुकारा उसको फरिश्तों ने, और वो खड़े थे, फिर पुकारा उनको फरिश्तों ने, और वो खड़े थे, वो नमाज पढ़ रहे थे मेहराब में। और फरिश्तों ने कहा, यहाँ लिखा नहीं है लेकिन फरिश्तों ने कहा, बेशक अल्लाह वो खुशखबरी देता है आपको याह्या की, यानी याह्या अलैहिस्सलाम की, तस्दीक करने वाले होंगे एक कलिमे की अल्लाह की तरफ से, और सरदार होंगे, और पाकबाज होंगे, और नबी होंगे नेकोकारों में से, नेक लोगों में से। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आयत नंबर 39। जकरिया अलैहिस्सलाम की दुआ को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या किया, कबूल किया, और उनको याह्या अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी गई। किसके जरिए से, फरिश्तों के जरिए से। आयत नंबर 40, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रब्बी अन्ना यकूनु ली गुलामुन वक़द बलगनियल किबरु वम्रअती आक़िर क़ाल कज़ालिक अल्लाहु यफ़अलु मा यशा। अब देखें, अब तक तो क्या होता, पूरी उम्मीद से दुआ कर रहे थे, लेकिन एक 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 उनको क्या था, दिल की तसल्ली चाहिए थी। तो अब क्या कह रहे हैं कि अल्लाह मुझे औलाद कैसे होगी, मैं तो बूढ़ा हो गया, और मेरी जो बीवी है वो तो बांझ हो गई, अब कैसे मुझे औलाद होगी। तो फिर फरिश्ते क्या कहते हैं, कजालिक इसी तरह, अल्लाह के लिए तो कोई भी बात मुश्किल नहीं है, अल्लाह जो चाहे वो करता है।
तो अभी इस आयत में उसका जवाब दिया जा रहा है। अब उनको जब खुशखबरी दी गई तो वो चौंक गए, मतलब उनको, वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी जल्दी मेरी दुआ कबूल हो जाएगी और अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे औलाद की खुशखबरी भी अता कर देंगे। तो यहाँ पर कौला आ गया वर्ड। कौला मतलब सिंगुलर के लिए आ गया। कॉफ वाव लाम इसके रूट लेटर है। कॉफ वाव लाम, कौल काला यानी उसने कहा। ही सेड, ही सेड। अब कौन उसने, यानी उन्होंने कहा। जकरिया अलैहिस्सलाम की बात हो रही है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा, ठीक है। अब हम नबी के ताल्लुक से कह रहे हैं तो हम उसने कहा नहीं कहेंगे, उन्होंने कहा। कौला उन्होंने कहा। रब्बी, देखें जब भी रब्बी आ जाए तो आपने सिंपल एक तर्जुमा कर देना है, ए मेरे रब। और कहाँ से आया ये मेरे? ये जेर की वजह से आया। क्यों जेर की वजह से आया? यानी कि ये रब जो है, रब, उसके आगे या अटैच है। पर्सनल प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल या अटैच है। सॉरी, या अटैच है, इसका मतलब ये मेरा रब, मेरे रब। र, बा इसके रूट लेटर है। हम्म, र, बा रब रब, और जेर मतलब मेरे, मेरे रब। ठीक है। ए मेरे रब। कौला कहा जकरिया अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब, अन्ना, अभी वर्ड पढ़ा था हमने, अन्ना लकी हाजा। जकरिया अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम से पूछते थे, ए मरियम तुम्हारे पास ये फ्रूट आते कहाँ से, फल आते कहाँ से, रिस्क आता कहाँ से? तो अन्ना का मतलब कहाँ। ठीक है, कहाँ। एक मिनट, हम दो, एक मिनट में ज्वाइन करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अन्ना, अन्ना का तर्जुमा हमने बताया था आप लोगों को, कहाँ से। ठीक है, तो कहाँ का तर्जुमा होगा वेर। हाउ, सॉरी, एक्चुअली में यहाँ पर हाउ का तर्जुमा होगा। कहाँ से, हाउ। कौला उसने कहा या उन्होंने कहा, जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी ए मेरे रब, माय लॉर्ड। अन्ना कहाँ से, यकूनु, अब यकूनु क्या है, फेले मुजारे है। क्यों मुजारे? यतान से शुरू हो रहा है, या से। तो या और कूनु, या का मतलब होगा वो। ठीक है, या का मतलब होगा वो। जी, हाँ, अभी हम देखते हैं ना पहले। और कूना, काफ वाव नून इसके रूट लेटर है, काफ वाव नून। और इसके तीन तर्जुमे होते हैं, है, था, होना। तो यहाँ पर होने का तर्जुमा होगा। ठीक है, था, होना। या वो कूनो, कौला उन्होंने कहा, रब्बी ए मेरे रब, अन्ना कहाँ से, या वो कूनू होगा। ठीक है, कहाँ से होगा। ली गुलामुन, ली, ला और या, दो वर्ड से मिलकर बना। ली जो है हर्फे जर है, प्रपोजिशन है। ली का मतलब लिए। और या क्या है, अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल है। या का मतलब मेरे लिए, मुझे, मेरे लिए या मुझे। ठीक है, तो ओला उन्होंने कहा, रब्बी ए मेरे रब, अन्ना कहाँ से, या वो कूनू होगा, ली मेरे लिए या मुझे, गुलामुन, गॉइन लाम मीम इसके रूट लेटर है। गॉइन लाम मीम गुलाम, गॉइन लाम मीम गुलाम। अब गुलामुन का मतलब वो गुलाम नहीं, गुलाम का मतलब यहाँ पर होगा लड़का, बेटा, बेटा या लड़का, सन। ठीक है, गॉइन लाम मीम इसके रूट लेटर है। कहाँ से होगा मुझे बेटा। वक़द बलगनी, व हरफे अतफ है, कंजंक्शन है। वाव का तर्जुमा होगा और, एंड। और कद, कद, कद का मीनिंग हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। कद का मतलब क्या होगा, इंडीड, वेरीली, तहकीक। उर्दू में हम कहते हैं तहकीक। और मतलब अच्छी उर्दू में तहकीक आप बेशक भी कह सकते हैं। ठीक है,
व और कद, बेशक या, बेशक या फिर क्या करेंगे आप, तहकीक या इंडीड या वेरिडी। और यकीनन, यकीनन का भी तर्जुमा आप कर सकते हैं, यकीनन। ठीक है। व और कद यकीनन बलगनी, बलगनी दो वर्ड है। बलगा पास्ट टेंस हो जाएगा, माजी बलगा, और नी अटैच प्रोनाउन हो जाएगा, है ना, जमीर मुत्तसिल हो जाएगा। तो बलगा मतलब पहुंचना, टू रीच, टू रीच, पहुंचना। बा लाम गैन जो रूट लेटर है उसका मतलब होता है पहुंचना, रीच। हम पढ़ते हैं ना बलगल उला भी कमाली ही, तो बलगा मतलब टू रीच, पहुंचना, कहीं पर पहुंचना। बलाग तबलीग मतलब क्या होता है, पहुंचाना, मैसेज को पहुंचाना। तो बलगा पहुंचा, बलगा पहुंच गया, नी मुझे, हैज रीच्ड मी, नी मतलब मी मुझे, और बलगा यानी पहुंच चुका है, क्या पहुंच चुका है मुझे, अल किबर, अल किबर, अल खास के लिए होता है, इंग्लिश में द तर्जुमा होगा, उर्दू में कोई तर्जुमा नहीं होगा। अल हमेशा आम को खास कर देता है, कॉमन को प्रॉपर कर देता है, नकीरा को मारिफा कर देता है। तो अल का तर्जुमा नहीं करेंगे हम उर्दू में, इंग्लिश में हम तर्जुमा करेंगे द। किबर का मतलब होता है काफ बा रा, कबर, कबर को अकबर कहते हैं ना, बड़ा, मतलब बूढ़ा, बड़ापन, बड़ापन मतलब बुढ़ापा। किब्र, किब्र से नहीं आपने सुना होगा, बुढ़ापे की उम्र, तो बुढ़ापा, ओल्ड एज, ओल्ड एज, अल किबर यानी ओल्ड एज, यानी मुझे तो पहुंच गया बुढ़ापा, अब कहाँ से होगा मेरे औलाद, मेरे गुलाम यानी बेटा मेरे कहाँ से होगा। अब उन्होंने डायरेक्ट बेटा ही क्यों कहा, क्योंकि डायरेक्ट नाम लेकर आए थे फरिश्ते कि याह्या तुम्हें मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि मुझे बेटा कहाँ से होगा जबकि मैं बुढ़ापे को पहुंच चुका हूँ। वह और कद यकीनन बलगा पहुंच गया, नी मुझे, अलकिबर बुढ़ापा, ओल्ड एज। व इम्राअती, व हरफे अतफ, कंजंक्शन, व का तर्जुमा होगा एंड, और इम्राअ, इम्रा का मतलब क्या होता है, औरत, इम्राअतुन, इम्राअतुन के रूट लेटर है मीम रा हमजा, मीम रा हमजा। इम्राअत का मतलब होता है औरत, यहाँ पर मेरी औरत मतलब बीवी, ठीक है, वाइफ, बीवी, बीवी। बलगनी पहुंच गया, नी मुझे, अलकी बरू बुढ़ापा, व और इमरा बीवी, या अटैच प्रोनाउन है, इमरा मतलब बीवी, और या मतलब लग गया यहाँ पर अटैच प्रोनाउन, जमीर मुत्तसिल, या का मतलब हो जाएगा मेरी, माय वाइफ, माय वाइफ, मेरी बीवी। व और इमराअती मेरी औरत मतलब मेरी बीवी। आखिरुन, आखिर आइन खौफ र से बना है, आखिर मतलब बांझ, बांझ, बांझ कहते हैं ना जिसको, मतलब जिसको अब जो मतलब मेंसेस जिसको नहीं आते, या शुरू से ही नहीं आते, या उसके बंद हो चुके हैं, तो उसको बांझ कहा जाएगा, बैरन कहा जाएगा, बैरन, बांझ। ठीक है, BARREN, बैरन, आखिर, बैरन, आखिरुन, बैरन हो चुकी है, उसको मेन्यूपॉज हो चुका है, वो अब औलाद नहीं जन सकती, तो आखिर हो गया। वह और इमरा बीवी या मेरी, आखिरुन बांझ है, यानी के बैरन है। कौला कज़ालिक अल्लाहु, ये कौन कह रहा था, जकरिया अलैहि सलाम। इसका जवाब कौन दे रहा है, या तो अल्लाह, सॉरी यहाँ पर फरिश्ते उनका जवाब दे रहे हैं। कौला
या तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी खुद भी कह सकते हैं। कौला, काफ वाव लाम रूट लेटर है इसके। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर अल्लाह ही कहेगा क्योंकि कौला आ रहा है ना। अगर फरिश्ते कह रहे होते तो, अगर एक फरिश्ता होगा तो डेफिनेटली काला आएगा, लेकिन यहाँ पर अल्लाह भी कह सकता है या फिर एक फरिश्ता कह सकता है। क्योंकि फरिश्ते को, अगर फरिश्ते प्लूरल होता, जमा होता, तो वो कौलत आता, जैसे फनादत आया था, फीमेल वर्ड है ना इसीलिए। तो यहाँ पर हम समझे कि अल्लाह ने जवाब दिया। कौला, उसने कहा। ही सेड, ही सेड मतलब ही आंसर्ड, ही सेड उसने जवाब दिया, उसने कहा। काफ वाव लाम रूट लेटर है इसके। कजालिका, कजालिका इसी तरह, इस तरह। कजालिका एक वर्ड है, इसको क को अलग नहीं करना है। ठीक है। 10, इसी तरह इंग्लिश में 10, इसी तरह। ठीक है, इस तरह। कजालिका का मतलब होता है इस तरह, एक वर्ड में है ये। इस तरह 10 या फिर इस तरह। अल्लाहु, अल्लाह, हमजा लाम हाँ इसके रूट लेटर है। अल्लाहु अल्लाह, यफ़अलु लाइक दिस, हाँ लाइक दिस भी होता। इसी तरह भी हो सकता है, हाँ लाइक दिस भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। लाइक दिस भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। लाइक दिस भी इसका तर्जुमा होगा। कौला, उसने कहा, कजालिका इसी तरह, या लाइक दिस, अल्लाहु अल्लाह, अल्लाह के रूट लेटर अलिफ लाम हा, यफ़अलु यतान का या है, और फा आइन लाम इसके रूट लेटर है। या का तर्जुमा होगा वो, फ़अला का मतलब होगा करना या करता है, करता है। ठीक है, अल्लाह क्या करता है, डज। यहाँ पर डज का तर्जुमा हो जाएगा, अल्लाह डज करता है। यतान का या है, और फ़अला के रूट, फा आइन लाम इसके रूट लेटर है। रूट लेटर का मीनिंग है करना। फा आइन लाम का तर्जुमा होता है किसी भी चीज का करना। ठीक है, टू डू। तो या वो फ़अला करता है, मा यशाउ, माँ, माँ के 3 तर्जुमे होते हैं। क्या, नहीं, जो। तो यहाँ पर जो का तर्जुमा होगा, माँ यानी जो। ठीक है, माँ का क्या तर्जुमा होगा यहाँ पर, जो। यशा, ये भी फेले मुजारे है, तो या को अलग करेंगे हम, शाह को अलग करेंगे। या का तर्जुमा क्या हो जाएगा, वो, क्योंकि यतान का या है, या का मतलब हो जाएगा वो। शाह के रूट लेटर है शीन या हमजा, शीन या हमजा। ठीक है, शाह का मतलब क्या होता है, चाहना, तो चाहता है, वो चाहता है। ही डज वॉट ही विल्स, ही विल्स। या का तर्जुमा हो जाएगा ही, और शाह का मतलब होगा विल, ही विल्स। तो क्या होगा तर्जुमा, मा जो, या वो शाह चाहता है, या वो फाइल कर देता है। कौला कहा, कजालिका, कौला उसने कहा, कजालिका इसी तरह, लाइक दिस, अल्लाहु अल्लाह, या वो फाइला करता है, मा जो, या वो शाह चाहता है, यानी अल्लाह जो चाहता है वो कर देता है। अब देखें पूरी तरह, पूरी आयत को देखें। कौला कहा जकरिया अलैहिस्सलाम ने, पहला काला जकरिया अलैहिस्सलाम के लिए है, दूसरा काला अल्लाह के लिए है। या तो अगर कोई सिंगल एक फरिश्ता होगा तो उसके लिए हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर सिंगल फरिश्ते होंगे तो वो जिब्रील अलैहिस्सलाम ही होंगे, अदरवाइज ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ही का जुमला होगा। ठीक है, तो अब देखें, हम इसको पूरे आयत को तर्जुमा दोबारा से कर रहे हैं, गौर से देखें, फिर हम बगैर निशान के करेंगे।
कौला उसने कहा, उन्होंने कहा, उसने हम नहीं कह सकते क्योंकि जकरिया अलैहिस्सलाम है, हालांकि तर्जुमा इसका उसने कहा ही है। कौला उसने कहा या उन्होंने कहा, जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी ए मेरे रब, अन्ना कहाँ से, या वो कूनू होगा, ली मेरे लिए या मुझे। ठीक है, मेरे लिए भी आप कह सकते हैं, मेरे लिए दो टुकड़ों में अगर कर दे तो मेरे लिए हो जाएगा, या फिर मुझे। कहाँ से होगा वो मेरे लिए, गुलामुन गुलाम, बेटा, वह और पद यकीनन बेशक, तहकीक, वेरीली इंडीड, बलगा पहुंच गया, नी मुझे, अलकेबर बुढ़ापा, वह और इमरा बीवी या मेरी, आखिरुन बांझ है। औला उसने कहा, कजालिका इसी तरह, अल्लाहु अल्लाह, या वो फ़अला करता है, मा जो या वो शाआ चाहता है। सिंपल है ना आयत। देखें, दोबारा से देखें। औला उन्होंने कहा, जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, कहा जकरिया अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब, कहाँ से हो, वो होगा मतलब कहाँ से होगा, डायरेक्ट हम सही तर्जुमा करते हैं सेंटेंस के मुताबिक। औला कहा जकरिया अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब, अन्ना कहाँ से, यकूनु होगा, ली मुझे, मेरे लिए या मुझे, गुलामुन बेटा, वह और कद यकीनन तहकीक, बलगा पहुंच गया, नी मुझे, अलकिबरु बुढ़ापा, वह और इम्रा बीवी या मेरी, आखिरुन बांझ है। कौला कहा, उसने कहा, कजालिका इसी तरह, अल्लाहु अल्लाह, या वो फ़अला फ़अलू करता है, मा जो या वो शाह चाहता है। कहा जकरिया अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब, कहाँ से होगा मुझे बेटा, और यकीनन पहुंच गया मुझे बुढ़ापा, और मेरी बीवी तो बांझ है। कहा उसने कहा, इसी तरह अल्लाह, वो कर देता है जो वो चाहता है, वो करता है जो वो चाहता है। ठीक है, तो यानी वो जो जकरिया अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि या अल्लाह, मतलब मैं जो दुनिया के मीन्स, जो दुनिया के असबाब होते हैं उसके हिसाब से तो नहीं समझ पा रहा हूँ कि मेरे औलाद कैसे होगी। तो वो उनको कोई डाउट नहीं था नाउजुबिल्ला अल्लाह के या फरिश्तों के ऊपर, कोई डाउट नहीं हो गया था उनको, या कोई उनको झूठा नहीं समझ रहे थे वो, बल्कि ये क्या था, एक अपने आप को एक तसल्ली देने के लिए वो कह रहे थे कि अल्लाह, दुनिया के असबाब के मुताबिक तो मुझे बुढ़ापा आ गया, मेरी बीवी को क्या हो गया, मेरी बीवी बांझ हो चुकी है, तो कैसे होगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि अल्लाह तो कुछ भी कर सकता है, और वो जो चाहता है वो कर देता है। यानी अल्लाह आपके बुढ़ापे और आपकी बीवी के बांझपन के बावजूद आपको बेटा देने पर कुदरत रखता है। तो अल्लाह तो बगैर माँ बाप के औलाद देने पर कुदरत रखता है, तो आप दोनों तो यहाँ मौजूद हैं, तो इसमें अल्लाह के लिए कौन सी बड़ी बात है कि आपको औलाद अता कर दे। ठीक है, नेक्स्ट एक आयत और ले लेते हैं हम छोटी सी। देखें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौल रब्बि जअल्ली आया, कौल आयातुका अल्ला तुकल्लिमन नास सलासति अय्यामिन इल्ला रमज़ा वज़कुर रब्बका कसीरन वसब्बिह बिल अशी वल इब्कार। तो बहुत सिंपल अल्फाज हैं, इसके अंदर ऑलरेडी आपको बहुत सारे वर्ड पता हैं। कौला, देखिए कौला भी हमने पढ़ा, खौफ वाव लाम इसके रूट लेटर हैं। कौला का मतलब है उसने कहा, ही सेड, ही सेड, किसने कहा, जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा। रब्बी सेम वर्ड आ रहा है, रब्बी रब और जेर, रब और जेर, जेर का मतलब है यहाँ पर या होगा मौजूद। ठीक है, तो इसका मतलब क्या तर्जुमा हम करेंगे, ए मेरे रब, और इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, माय लॉर्ड। रूट लेटर क्या है इसके, र, बा, और जेर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर या भी आगे मौजूद है, यानी या का मतलब मेरे, और रब का मतलब रब, मेरे रब। तो हम जब भी रब्बी वर्ड ऐसे देखें इस तरह से, तो हम फौरन तर्जुमा करें ए मेरे रब, दुआ के लिए। कौला उसने कहा, उन्होंने कहा, जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, रब्बी ए मेरे रब, इज अल, जाला वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जीम आइन लाम इसके रूट लेटर हैं, और इजअल जो है हुक्म है, हुक्म है, ऑर्डर है, अमर है, कमांड है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से जब हम कुछ कह रहे हैं तो हम कमांड या हुक्म नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे, रिक्वेस्ट या इल्तिजा। ठीक है,
इज अल का तर्जुमा होगा यहाँ पर, अलग से आप पढ़ेंगे तो इजल पढ़ेंगे, ठीक है। जीम आइन लाम इसके रूट लेटर है। इजअल का, जाअला का मतलब होता है बनाना। जीम आइन लाम का मतलब होता है बनाना। इंग्लिश वाला नहीं, उर्दू वाला, बनाना। तो इजल का क्या मतलब होगा अगर हुक्म है तो बना, ठीक है, बना। इजअल मतलब बना, मेक। अल्लाह को, अल्लाह से वो रिक्वेस्ट करे, मेक, बना दे। ली आयतन, ली, लाम और या, अभी वर्ड पढ़ा था हमने पिछली आयत में भी, ली। कहाँ से मेरे लिए होगा गुलाम? अन्ना ली गुलामुन, कहाँ से मेरे लिए गुलाम होगा? तो ली, लिए, और या मेरे, मेरे लिए। और ये ली क्या है? हरफे जर है, प्रेपोजिशन है। या क्या है? अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है। तो या मेरे ली लिए, मेरे लिए। उल्टा तर्जुमा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ली हरफे जर है। जब भी हरफे जर आएगा कोई, तो आगे के वर्ड का पहले तर्जुमा कर देते हैं, और हरफे जर का बाद में तर्जुमा करेंगे, मेरे लिए, ठीक है। कौला उन्होंने कहा, रब्बी ए मेरे रब, इज अल बना, मेक, ली मेरे लिए, आयतन। आयत का हमने आपको मीनिंग बताया था। एक तो आयत को तो आप आयत ही कह सकते हैं, दूसरा क्या तर्जुमा हमने बताया था? हमजा या इसके रूट लेटर हैं, निशानी, है ना, बताया था ना आपको। आयत का मतलब होता है निशानी, साइन। यानी अब वो कह रहे हैं, अल्लाह मैं तो बूढ़ा हो गया और मेरी बीवी बांझ हो गई, अब कैसे होगा? अल्लाह ने कहा ऐसे ही होगा जैसे अल्लाह सब कुछ करता है। तो वो चाह रहे हैं कि मुझे कुछ साइन मिल जाए, मुझे कुछ इंडिकेशन मिल जाए, मुझे कोई निशानी मिल जाए, जिससे मुझे पता चल जाए कि हाँ अब मेरी बीवी जो है क्या हो गई, एक्सपेक्टेड हो गई है, अब मेरी बीवी प्रेग्नेंट हो चुकी है और वो औलाद जनने के काबिल हो गई। मुझे कुछ तो निशानी से पता चले कि हाँ भाई अब क्या हो गया, मतलब मेरी बीवी इस काबिल हो गई कि अब वो मतलब वो औलाद जन सकती है। तो हमजा या इसके रूट लेटर हैं, हमजा या। आयत का मतलब होगा निशानी। कौला, कहा, ठीक है। ही सेड दोबारा से आ रहा है, अब ये रब के लिए है, अल्लाह के लिए है। तो ही सेड, उसने कहा, यानी अल्लाह ने कहा। तो पहला कहा किसके लिए था? जकरिया अलैहिस्सलाम के लिए। दूसरा कहा किसके लिए है? रब के लिए। उसने कहा, काफा उलाम रूट लेटर है सेम। उसने कहा आया तुका, दो वर्ड है, आया तुका, आयत और का। आयत मतलब आयत, वही आ गया निशानी, हमजा या। आयत मतलब निशानी। और किसकी निशानी? का अटैच प्रोनाउन है, जमीरे मुत्तसिल है, ठीक है। का मतलब योर, तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारी निशानी। यानी वो जो तुम मांग रहे हो ना, वो निशानी, वो क्या है? तेरी निशानी या तुम्हारी निशानी, योर साइन, ठीक है। का अटैच प्रोनाउन है, का मतलब तुम्हारी। अल्लाह तुकल्लिमा, दो वर्ड है, अन, ला, अन प्लस ला। अब वो अन, अन ला, ये है तो अन ला, लेकिन जब इनको जोड़ के पढ़ते हैं ना, तो अल्लाह पढ़ देते हैं, क्योंकि अन ला पढ़ने में क्या होती है? साउंड ब्रेक होती है, टूटता है लफ्ज। तो इसको फ्लो में पढ़ने के लिए, आसानी से पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं? अल्लाह पढ़ देते हैं, अल्लाह, अल्लाह, ठीक है, अल्लाह नहीं, अल्लाह। अरबी जबान पूरी की पूरी फ्लो पर बेस्ड है। जैसे हमने आपको एग्जाम्पल्स भी दिया था, मुरादाबाद, इस्लामाबाद। तो लोग मुराद आबाद कभी भी नहीं कहते, इस्लाम आबाद कभी भी नहीं कहते, बोलते हैं इस्लामाबाद। क्या कह देते हैं? इस्लामाबाद, मुरादाबाद, है ना। तो वो क्या करते हैं? मर्ज कर देते हैं, वर्ड्स को मिला देते हैं, ताकि वो आसानी से पढ़ा जा सके। इसी तरह अन ला पढ़ना कैसा है? टूट जाती है सांस। अब कोई कारी किरत करेगा तो अन ला फिर अलग पड़ेगा, तो अल्लाह बना देते हैं ताकि वो क्या हो जाए? पढ़ने में आसान हो जाए। तो अन का तर्जुमा क्या होता है? आप सबको पता है। और ला का तर्जुमा भी आप सबको पता है। अन का मतलब के, और ला का मतलब नहीं, ठीक है। के नहीं, दैट, नॉट, के, दैट, और नहीं मतलब नॉट।
दैट नॉट, के नहीं। उसने कहा, जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब, बना दे मेरे लिए एक निशानी, कोई मुझे साइन दे दे ताकि मुझे पहचान हो जाए कि मेरी बीवी अब जन सकती है, औलाद। कौला, अल्लाह ने कहा, ही सेड, उसने कहा, आया तुका, तेरी निशानी ये है कि अनला, के नहीं, के नहीं, के नहीं, तुकल्लिमा, तुकल्लिमा, काफ लाम, सॉरी, तुकल्लिमा, इसके रूट लेटर्स, ये वो है, सॉरी, व्हाट इट इज कॉल्ड, अल्लाह अकबर। एक फेले माजी होता है, दूसरा क्या होता है, फेले मुजारे, अल्लाह अकबर, मुजारे। ठीक है। तो यहाँ यहाँ पर ता का तर्जुमा हम अलग से करेंगे। ता, अल्लाह अकबर, ये क्या हो रहा है। ता का तर्जुमा हम अलग से करेंगे और कल्लमा का तर्जुमा हम अलग से करेंगे। तो यतान का ता है, ता का तर्जुमा क्या होगा, मेल के लिए है, अगर जकरिया अलैहिस्सलाम के लिए है तो क्या होगा, तुम। हाँ, अभी हम बताते हैं। तुम, ठीक है, तुम। और कल्लिम, कल्लिम। और ये फेले फेले मुजारे का मजहूल नहीं है, क्योंकि इसके थर्ड लेटर के नीचे जेर है, जबर नहीं है। ठीक है। तो फेले मुजारे में जब पेश और जबर का कॉम्बिनेशन होता है, तभी वो क्या होता है, पैसिव होता है। ठीक है। और पेश और जेर का कॉम्बिनेशन हमें माजी में मिलता है। तो यहाँ पर पेश और जेर आ रहा है तो ये पैसिव नहीं है, सिंपल सीधा तर्जुमा होगा इसका एक्टिव में, इसका मारूफ तर्जुमा होगा, मजहूल तर्जुमा नहीं होगा। ओके। हाँ जी। कौला, उसने कहा, आया तुका, तेरी आयत, तेरी निशानी, अन ला, के नहीं, तातू, यतान का ता है क्योंकि मेल के लिए है, वरना यतान के तो दो तर्जुमे होते हैं ना, ताकि वो भी होता है फीमेल के लिए और ता होता है मेल के लिए। ठीक है, तुम। तो चूंकि ये जकरिया अलैहिस्सलाम मेल है, इसलिए तुम का तर्जुमा हो जाएगा, तू का तर्जुमा हो जाएगा। तुम कल्लिम, कलाम करोगे। कलाम करना मतलब बात करना, बात करना। कलाम करना मतलब बात करना। यू विल स्पीक, यू विल स्पीक। ठीक है। तुम कलाम करोगे, तुम बात करोगे। कहा अल्लाह ने, तुम्हारी निशानी ये है कि नहीं तुम कलाम करोगे, तुम बात नहीं करोगे। अन्नासा, ये वर्ड तो हम कई मर्तबा पढ़ चुके हैं। हमजा नून सीन इसके रूट लेटर हैं। अन्नास मतलब लोग, लोगों से। ठीक है, लोगों से, पीपल, टू द पीपल। और द कहाँ से आ गया, अल की वजह से आ गया। ठीक है, अल का तर्जुमा इंग्लिश में द होता है, उर्दू में इसका कोई तर्जुमा नहीं होता। अल क्या करता है, आम को खास, कॉमन को प्रॉपर, नकीरा को मारिफा बना देता है, तो वो खास कर देता है। अन्नासी, लोगों से। किससे कलाम नहीं कर सकोगे तुम, बात नहीं कर पाओगे तुम, किससे, लोगों से। सलासता अय्यामिन, सलासा, सलासा कहा जाता है तीन को। ठीक है। मुसल्लस वर्ड आपने सुना है ना उर्दू में, मुसल्लस किसको कहते हैं आप उर्दू में, ट्राइंगल को। उसके तीन वो होते हैं ना नोके, इसलिए मुसल्लस कहते हैं उसको। स, लाम, स इसके रूट लेटर है। सलासा का मतलब होता है थ्री, तीन, तीन, तीन अय्याम। यौम का प्लूरल है अय्याम, रूट लेटर भी यही है इसके, या वाव मीम यौम। यौम का मतलब होता है एक दिन, और अय्याम का मतलब होगा दिनों, डेज। तीन दिनों तक अल्लाह ने क्या किया, उनकी कुव्वत गोयाई, बोलने की जो ताकत है, उनका जो स्पीकिंग पावर है, वो 3 दिन तक बंद कर दिया। और वो किसी से भी बात नहीं कर सकते थे, मतलब वो बोलना भी चाहते तो नहीं बोल सकते थे, क्योंकि अल्लाह ने उनको निशानी के तौर पर यह अता किया कि आप 3 दिन तक कुछ भी नहीं बोल सकोगे। ठीक है। कहा अल्लाह ने, तुम्हारी निशानी ये है कि नहीं तुम कलाम करोगे, बात करोगे लोगों से 3 दिन तक, इल्ला रमजन,
इल्ला का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट। इल्ला मतलब एक्सेप्ट, एक्सेप्टिव पार्टिकल है ये, हरफ इस्तिस्ना है। सिवाय, सिवाय, एक्सेप्ट, मगर, मगर भी का तर्जुमा कर सकते हैं आप। मगर, सिवाय, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट व्हाट? रमजन। र, मीम, जा इसके रूट लेटर है। रम्ज का मतलब होता है जेस्टर्स, जेस्टर्स यानी इशारे से, इशारे से। यानी आप बोल नहीं, जब बोल नहीं पाएगा इंसान तो क्या करेगा? इशारा ही करेगा ना। तो आपसे मुंह से बोलना चाहेंगे तो बोला नहीं जाएगा, तो आपको बात कैसे करनी पड़ेगी? इशारे से करनी पड़ेगी। तो रम्ज का मतलब क्या हो गया? इशारे से, जेस्चर से। 3 दिन तक आप बात नहीं कर सकोगे सिवाय रमजन, इशारों के। ठीक है। कहा अल्लाह ने, तुम्हारी निशानी के नहीं तुम कलाम करोगे, बात करोगे लोगों से 3 दिन तक सिवाय रमजन, इशारे के, सिवाय इशारे के, मगर इशारे के। वज़कुर रब्बका कसीरन, तो अल्लाह ने हुक्म दे दिया। क्या हुक्म दे दिया? वह, और, एंड, हरफ अतफ है, कंजंक्शन है, वाव का तर्जुमा होगा और या एंड। उज़कुर, उज़कुर के रूट लेटर हैं जाल का फरा। जकरा का मतलब क्या होता है? जिक्र करना। ठीक है। जाल का प्राइस के रूट लेटर है। और ये अल्लाह हुक्म दे रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा? जिक्र करो, यानी यू रिमेम्बर, एंड रिमेम्बर, और जिक्र करो, तुम याद करो, जिक्र करो। तो उसको मतलब अल्लाह हुक्म दे रहे हैं कि तुम याद करते रहो, तुम जिक्र करो। किसका जिक्र करो? रब्बा का, रब्बा का। रब, रब, बा इसके रूट लेटर है, रब यानी रब। और का क्या है? अटैच प्रोनाउन है, जमीर मुत्तसिल यानी योर, योर रब, तुम्हारा रब, तुम्हारे रब, अपने रब का क्या करते रहो? जिक्र करते रहो, और जिक्र करते रहो, याद करते रहो अपने रब को। कैसे याद करो? थोड़ा छोटा मोटा नहीं, कसीरन, काफ, सा, रा, कसरत से। कसरत से मतलब बहुत ज्यादा, मच, कसीरन, बहुत ज्यादा। तुम अपने रब का क्या करो? बहुत ज्यादा जिक्र करो, बहुत ज्यादा अपने रब को याद करो। यानी अल्लाह इतनी बड़ी नेमत अब तुमको दे रहा है बुढ़ापे में, तो तुमने क्या करना चाहिए? अल्लाह को याद करना चाहिए। और ऐसा कैसे याद करो? थोड़ा बहुत नहीं बल्कि बहुत कसरत से सिर्फ अल्लाह को याद करते रहो। यानी अब अल्लाह ने कुव्वत गोयाई ले ली, जबान की जो ताकत थी बोलने की वो ले ली, स्पीकिंग पावर लेकर क्या कहा कि सिर्फ और सिर्फ इस जबान से अब क्या होना चाहिए? ओनली एंड ओनली जिक्र, अल्लाह की याद। वसब्बिह, और क्या करो? जिक्र करो। व, और, एंड, हरफ अतफ है, कंजंक्शन, वाव यानी और। सब्बी, सीन, बा, हा इसके रूट लेटर है। सब्बिह मतलब तस्बीह करो, ये भी हुक्म है। ठीक है, ये भी हुक्म अमर है, यानी कमांड है, हुक्म है। अल्लाह ने दो हुक्म दिया कि एक तो कसरत से अपने रब का जिक्र करो, दूसरा तस्बीह करते रहो। तस्बीह मतलब अल्लाह की पाकी बयान करते रहो। तस्बीह मतलब पाकी बयान करना, पाकी बयान करो या तस्बीह करो, यानी ग्लोरीफाई हिम, ग्लोरीफाई किसको? क्या करो? तस्बीह करो, ग्लोरीफाई करो, पाक पाक, पाकी बयान करो अपने रब की। बिल अशी वल अबकार, कैसे? बिल अशी, आइन शीन वाओ इसके रूट लेटर हैं। अशु का मतलब होता है इवनिंग, इवनिंग, शाम, शाम में, शाम के वक्त। बी, बी हरफे जर है, प्रपोजिशन है। बी का मतलब हो जाएगा में, इन। बी का तर्जुमा हम तब्दील करते रहते हैं, जैसे आयत होती है उसके हिसाब से, इन या में। अशी, अल अशी, अल आ गया, इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे द, इन द इवनिंग, और उर्दू में इसका तर्जुमा नहीं करेंगे हम। बी, में, अल अशी,
आइन शीन वाव इसके रूट लेटर हैं, लेकिन वाव की जगह या ने ले ली है, क्योंकि वाव हरफे इल्लत है। और इल्लत वाले अलिफ वाव या जो तीन वर्ड हैं, वो एक दूसरे की जगह कभी कभी ले लेते हैं और कभी कभी गायब हो जाते हैं। तो यहाँ पर वाव की जगह किसने ले ली आइन शीन वाव में? आइन शीन सॉरी, आइन शीन वाव में आइन शीन या दिखाई दे रहा है, वाव की जगह या ने ले ली। बिलाशी शाम के वक्त, शाम में। वल इबकार, व और एंड, बा काफरा इसके रूट लेटर है। इबकार का मतलब होता है सुबह, ठीक है, सुबह के वक्त। इबकार मतलब सुबह के वक्त, दैट मीन्स मॉर्निंग। और ये अल के लिए आ गया द मॉर्निंग, ठीक है। उर्दू में इसका तर्जुमा हम अलग से नहीं करेंगे, सुबह के वक्त और शाम के वक्त, तो यानी सुबह शाम, शाम और सुबह। अरबी में देखिए, याद रखे कि हमारी जो इस्लामिक जो दिन होता है वो रात से शुरू होता है, इसीलिए वो लोग यूं नहीं कहते सुबह शाम। हम तो सुबह शाम कहते हैं ना, सुबह शाम ये काम करते रहो, लेकिन वो लोग कहते हैं शाम और सुबह, रात और दिन। हम कहते हैं दिन रात, दिन रात एक ही काम करते रहते हो। वो लोग कहते हैं रात दिन एक ही काम करते रहते हो, ठीक है। तो वो लोग पहले रात को, पहले शाम को शुरू कहते हैं, और फिर सुबह या दिन को कहते हैं, ठीक है। कि हमारा जो दिन है वो रात से, मगरिब के बाद से शुरू होता है। तो अब हम देखते हैं पूरी आयत को। देखें यहाँ पर रुकू भी अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो गया। चलें देखें पूरी आयत को। कौला कहा जकरिया अलैहिस्सलाम ने, रब्बी ए मेरे रब, इजअल बना दे, बना, मेक, ली मेरे लिए, आयतन कोई निशानी, एक निशानी। कौला कहा, किसने कहा? जब अल्लाह से मांगा है तो अल्लाह ही कहेगा, तो रब ने कहा, कौला कहा अल्लाह ने, आयातुका तेरी आयत, तेरी निशानी, अन ला के नहीं, ता तू कल्लिम कलाम करेगा, बात करेगा, अन्नासा लोगों से, सलासता तीन, अयामिन दिन तक, 3 दिन, नॉट तक, 3 दिन, कि तू कलाम नहीं करेगा लोगों से 3 दिन, इल्ला सिवाय या मगर, रमजन इशारे से, सिवाय इशारे के या मगर इशारे के, एक्सेप्ट जेस्चर्स। वह और उज़्कुर याद कर, जिक्र कर, रब का अपने रब का, और याद करो अपने रब को, कसीरन बहुत ज्यादा। वह और सब भी तस्बीह बयान करो, तस्बीह बयान करो यानी कि पाकी बयान करो, ग्लोरीफाई करो, बिल अशी शाम को, वल इबकार व और इबकार यानी सुबह के वक्त, सुबह के वक्त और शाम के वक्त। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया, जब उन्होंने कहा मुझे अल्लाह निशानी दिखा दे, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने निशानी के तौर पर कहा कि आप 3 दिन तक बात नहीं कर सकेंगे। अगर आपको इन केस किसी से बात करनी है तो बस इंपॉर्टेंट बात करें इशारे से, अदरवाइज आपको पूरा दिन और रात क्या करते रहना है? अल्लाह की तस्बीह और जिक्र करते रहना है। तो देखें ये सिर्फ माँ के लिए नहीं है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए और वो एक्सपेक्ट करने लगे तो वही सारी तस्बीह करे, वही सब कुछ करती रहे, बल्कि बाप को भी चाहिए कि वो क्या करे? अल्लाह का कसरत से जिक्र करे। तो औलाद तो खैर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बाप के ही नाम से देनी है, तो उसको तो और ज्यादा क्या करना चाहिए? अल्लाह का जिक्र तस्बीह करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जकरिया अलैहिस्सलाम को यहया अलैहिस्सलाम की जो नेमत है उससे नवाजा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको इस बुढ़ापे में एक मिराकुलस, एक एक मोजजाती तौर पर औलाद अता की। और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनकी बीवी का करेक्शन किया और उनको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहया अलैहिस्सलाम अता किए, ठीक है। चले हम देख लें इस पूरी आयत को। उन्होंने कहा, जकरिया अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे रब बना दे मेरे लिए एक निशानी। उसने कहा, अल्लाह ने कहा, तेरी निशानी ये है कि नहीं तू कलाम करेगा, तू कलाम करेगा लोगों से 3 दिन, सिवाय इशारे के। और याद कर अपने रब को बहुत ज्यादा, और तस्बीह कर उसकी और तस्बीह कर शाम के वक्त, शाम में और सुबह में, ठीक है। तो तीनों आयतें हम एक मर्तबा रिपीट करते हैं, देखें। आयत नंबर 39, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी जकरिया अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह मुझे औलाद दे दे। तो अल्लाह ने क्या किया? फरिश्ते भेज दिए। फिर पुकारा उसको फरिश्तों ने, और वो खड़े थे, वो नमाज पढ़ रहे थे मेहराब में। बेशक अल्लाह, और फरिश्तों ने कहा कि बेशक अल्लाह,
वो खुशखबरी सुनाता है, खुशखबरी देता है आपको यहया अलैहिस्सलाम की तस्दीक करने वाले होंगे एक कलिमे की अल्लाह की तरफ से, और सरदार होंगे, नोबल और पाकबाज चेस्ट होंगे, और नबी होंगे नेकोकारों में से, यानी याह्या अलैहिस्सलाम नबी होंगे नेकोकारों में से। कहा जकरिया अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब, कहाँ से वो होगा मेरे लिए बेटा, और यकीनन पहुंच गया मुझे बुढ़ापा, और मेरी बीवी तो बांझ है, और मेरी बीवी बांझ है। कहा अल्लाह ने, इसी तरह अल्लाह वो करता है जो वो चाहता है। आयत नंबर 41। कौला कहा जकरिया अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब, यानी दुआ की जकरिया अलैहिस्सलाम ने, ए मेरे रब, बना दे मेरे लिए, बना मेरे लिए एक निशानी। कहा अल्लाह ने, तेरी निशानी के नहीं तू बात करेगा, कलाम करेगा लोगों से 3 दिन सिवाय इशारे के, और तू याद कर अपने रब को बहुत ज्यादा, और तस्बीह कर शाम को और सुबह को। आ गई समझ में सारी आयत इंशाल्लाह? चलें ठीक है, इंशाल्लाह हम दुआ पढ़ लेते हैं। और किसी का कोई सवाल हो, कोई वर्ड ना समझ आया हो, तो इंशाल्लाह आप लोग पूछ सकते हैं। सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अर्जुकनी यतफक्कुरा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक, वल फहमा लहु वल मारिफता बिमाआनिही, वन नज़रा फी अजाइबिही, वल अमला बिदालिका मा बकीतु, इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाहुम्मा नव्विर कुलूबना बिल कुरआन, व ज़य्यिन अखलाकना बिल कुरआन, व नज्जिना मिनन नारि बिल कुरआन, व अदखिलना फिल जन्नति बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा अग़फिरली बिल कुरआन, अल्लाहुम्मा अरहमनी बिल कुरआन, अल्लाहुम्मा अहदिनी बिल कुरआन, अल्लाहुम्मा अर्जुकनी बिल कुरआन। अल्लाहुम्मा इन्नी अब्दुक इब्नु अब्दिक इब्नु अमतिक, नासियति बियदिक, मादिन फिया हुक्मिक, अदलुन फिया क़दाउक, असअलुका बिकुल्लि इस्मिन हुवा लक, सम्मैत बिही नफ्सक, औ अंज़लतहु फी किताबिक, औ अल्लमतहु अहदन मिन ख़ल्क़िक, अव इस्तअसरत बिही फी इल्मिल ग़ैबि इंदक, अन तजअलल कुरआन रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जलाअ हुज़्नी व ज़हाब हम्मी। ए अल्लाह, इस कुरान को हमारे सीनों का नूर बना दे, हमारे दिल का सुकून बना दे। या अल्लाह, तू हमारे सीनों का नूर बना दे, इसे हमारे दिल की बहार बना दे, हमारे गम और हमको दूर करने का जरिया बना दे। और अल्लाह सुब्हानहू ताला इसे, इस कुरान के जरिए से हमारी मगफिरत फरमा, हमें रहमत और हिदायत और रिस्क अता फरमा। इस कुरान के जरिए से अल्लाह हमारे दिलों को रोशन कर दे, हमारे अखलाक को बुलंद कर दे, हमें आग के अजाब से बचा ले, और इस कुरान के जरिए से हमें जन्नत में दाखिला अता फरमा दे। इस कुरान को हमारी कब्रों की वहशत दूर करने का जरिया बना दे। या अल्लाह, इस कुरान अजीम के जो को हमारे लिए इमाम और नूर और हिदायत और रहमत बना दे। या अल्लाह, इस कुरान में से हम जो पढ़ें वो हम कभी ना भूलें। और अल्लाह, ऐसा इल्म अता फरमा कि जिसके बाद हम जहालत ना करें। और या अल्लाह, इस कुरान की तिलावत करने का शर्फ हमें सुबह और शाम अता फरमा। और आखिरी तौर पर या अल्लाह, जब हम तेरे सामने खड़े हों तो इस कुरान को हमारे हक में हुज्जत करने वाला बना देना, हमारे खिलाफ हुज्जत ना करना, करने वाला बनाना। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुरान के जरिए से हमें जिस तरह दुनिया में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जोड़ा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी जन्नतुल फिरदौस में भी हम सबको एक दूसरे का साथ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरआनिल अज़ीम, व नफ़अनी व इय्याकुम बि आयाति व ज़िक्रिल हकीम। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।